बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी तहरीर है। मौला अली की शख्सियत को शब्दों में पिरोना समंदर को कूजे में भरने जैसा है। दास्तान शेर खुदा, एक मुकम्मल इंसान की कहानी। दुनिया में अरबों लोग आए और गए, लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक नाम ऐसा है जिसे जमाना मुश्किल कुशा कहता है। ये कहानी शुरू होती है मक्का के उस तपते रेगिस्तान से जहां खुदा का घर यानी काबा खड़ा है। जरा सोचिए, सन्नाटा छाया है और एक माँ फातिमा बिन्त असद दर्द से बेहाल काबा की दीवार के पास खड़ी हैं। तभी एक ऐसा करिश्मा होता है जिसे न उससे पहले किसी ने देखा न उसके बाद। काबा की दीवार फटती है, रास्ता बनता है और वो अंदर दाखिल हो जाती हैं। 3 दिन बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो उनकी गोद में एक ऐसा नूर था जिसने पैदा होते ही अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक सामने रहमतुल लिल अलमीन हजरत मोहम्मद का चेहरा नहीं आया। खुदा के घर में पैदा होने वाला वो बच्चा कोई और नहीं, अली इब्ने अबी तालिब थे। बचपन कैसा था? खिलौनों और खेल से दूर अली की परवरिश नबी की आगोश में हुई। अली ने चलना नबी की उंगली पकड़कर सीखा और बोलना नबी के अल्फाज सुनकर। यही वजह थी कि जब नबुव्वत का ऐलान हुआ और बड़े बड़े सूरमा खामोश थे, तब महज 10 साल के एक बच्चे ने हाथ उठाकर कहा था, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ हूं। वो छोटा सा हाथ दरअसल इस्लाम की तकदीर बदलने वाला हाथ था। वक्त गुजरा और अली असदुल्लाह यानी खुदा के शेर बने। जरा खैबर के उस मैदान का मंजर याद कीजिए जहां बड़े बड़े योद्धा हार मान चुके थे। तब रसूल ने फरमाया, कल मैं अलम परचम उसे दूंगा जिससे खुदा और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और जो खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अगली सुबह जब अली मैदान में आए तो उन्होंने वो किला फतह किया जिसकी दीवारें हिलाना नामुमकिन था। अली की तलवार जुल्फिकार जब चलती थी तो जमीन कांपती थी, लेकिन वही अली जब यतीमों के बीच होते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। अली सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे। रसूल ने कहा था, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अली ने दुनिया को बताया कि बहादुरी सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि अपने नफ्स, लालच और गुस्से को जीतना है। उन्होंने सिखाया कि हुकूमत ताज पहनने का नाम नहीं, बल्कि एक फकीर के हक की हिफाजत करने का नाम है। जब कूफा की मस्जिद में सुबह की अजान गूंज रही थी, अली सजदे में थे, वो जगह जहां इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। तभी एक जहरीली तलवार उनके सर पर वार करती है। खून की बूंदें मुसल्ले पर गिरती हैं, लेकिन अली के लबों पर कोई दर्द या शिकायत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा जिसने इतिहास को झकझोर दिया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, यानी काबा के रब की कसम, आज अली कामयाब हो गया। अली की कहानी 1400 साल पहले खत्म नहीं हुई, वो आज भी जिंदा है। वो हर उस इंसान के इरादे में है जो जुल्म के सामने झुकता नहीं। वो हर उस इंसाफ में है जो अमीर और गरीब को बराबर समझता है। अली एक नाम नहीं, अली एक रास्ता है, सच का, सब्र का और बेमिसाल इश्क का।